नमस्कार। हिंदू धर्म में विवाह जो है एक संस्कार है और ये प्रबल मान्यता है कि इस संस्कार में जो पति पत्नी जुड़ जाते हैं वो 7 जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। तो जब ये 7 जन्मों के लिए एक हो जाते हैं तो ये नितांत आवश्यक हो जाता है कि पति पत्नी दोनों लंबे समय तक जीवित रहें, लंबे समय तक स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ एवं लंबे जीवन की कामना के लिए सुहागिन महिलाएं विभिन्न प्रकार के व्रत त्यौहार करती हैं और उनमें से एक प्रमुख त्यौहार है करवा चौथ का त्यौहार। करवा चौथ का जो व्रत है वो कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत है वो न सिर्फ निराहार रह करके वरन निर्जला रह करके ये व्रत किया जाता है। ये कठिन व्रतों में से एक व्रत है और फिर भी सुहागिन महिलाएं इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ करती हैं और इसलिए करती हैं क्योंकि वो जितने देर तक वो व्रत में रहती हैं उतने देर तक अपने पति के लिए मंगल कामनाएं करती रहती हैं, उनके दीर्घायु उम्र की कामना करती हैं, उनके स्वस्थ जीवन की कामना करती हैं। तो इस वर्ष 2022 में करवा चौथ 13 अक्टूबर को है। 13 अक्टूबर को इसलिए है क्योंकि करवा चौथ पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी के दिन करवा चौथ मनाया जाता है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जो है 13 अक्टूबर को है, इसलिए 13 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत मनाया जाएगा। अगर सिर्फ चतुर्थी की बात करें तो चतुर्थी 13 अक्टूबर को रात्रि में लगभग 2 बजे अर्थात 12 अक्टूबर को रात में सो जाइए। 12 अक्टूबर के बाद 12 बजे रात के बाद से 13 अक्टूबर शुरू हो जाता है कैलेंडर के अनुसार। तो 13 अक्टूबर को रात अर्ली इन द मॉर्निंग लगभग 2 बजे से 14 अक्टूबर अगले दिन लगभग 3 बजे तक चौथ का समय है। तो इसलिए चौथ का समय पर्याप्त है, उदया तिथि में चौथ है और इसीलिए करवा चौथ निर्विवाद रूप से 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसमें करती क्या है महिलाएं? इसमें महिलाएं व्रत रखती हैं, अपना 16 श्रृंगार करती हैं और शिव परिवार की पूजा करती हैं। शिव परिवार में शिव जी की, माता पार्वती की, गणेश जी की, कार्तिकेय जी की, सबकी पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद से कथा सुना जाता है, कथा सुनना आवश्यक है और कथा सुनने के बाद से चांद को अर्घ देते हैं। चांद को अर्घ देने के बाद से पति के दर्शन करते हैं और पति के दर्शन करने के बाद से पति के हाथ से ही जल ग्रहण करके इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। तो इस तरीके से और ये सब करने के बाद से अपने घर में जितने श्रेष्ठ लोग हैं, अपने घर परिवार समाज में जितने श्रेष्ठ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणी हैं, उन सबका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। करवा चौथ में एक धातु का बर्तन होता है जिसको करवा कहते हैं। तो करवा चौथ के दिन धातु के करवा का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे धातु का अगर नहीं है तो मिट्टी का करवा भी बाजार में मिलता है, मिट्टी के करवा को भी यूज कर सकते हैं। जब हम करवा चौथ की पूजन पाठ करते हैं तो उसमें जैसा कि हमने बताया शिव परिवार के सभी सदस्यों का पूजन पाठ करते हैं। तो इसमें कुछ मंत्र हैं जिनको हमें बोलना चाहिए। शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय, माता पार्वती के लिए ओम शिवाय नमः, स्वामी कार्तिकेय जी के लिए श्री षडमुखाय नमः, श्री गणेश जी के लिए श्री गणेशाय नमः, चंद्रमा के लिए ओम सोमाय नमः। इन मंत्रों का पाठ किया जाता है। इन मंत्रों के पाठ करने के बाद कथा सुना जाता है और कथा सुनने का विधान अनिवार्य है। अब करवा चौथ से एक और चीज़ें जुड़ी हुई है और वो है मेहंदी। जी हाँ, ये जो 16 श्रृंगार है उसमें मेहंदी का अपना ही महत्व है। जितनी भी सुहागिन नारियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, अपने हाथों में वो मेहंदी लगाती हैं और भारतवर्ष में ये प्रबल मान्यता है कि जिस लड़की के, जिस महिला के, जिस नारी के हाथ में जितनी मेहंदी गहरी रचेगी, जितनी उसके निखार आएंगे, उसके पति एवं ससुराल से उतना ही उसको प्रेम मिलेगा।
इसके दूसरे पहलू भी हैं, और दूसरे पहलू के अनुसार मेहंदी जितनी गहरी रचती है, पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है, उनका स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा रहता है। तो इसलिए करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने हाथों में विभिन्न प्रकार के मेहंदी लगाती हैं। अब करवा चौथ के दिन सुबह में क्या होता है, सरगी का एक नियम है। सरगी का हिसाब यह है कि जब संयुक्त परिवार होता था तो जो सासू माँ होती थी, वो सासू माँ अपनी बहू के लिए 16 श्रृंगार की सारे सामान इंक्लूडिंग साड़ी, कप, वस्त्र, 16 श्रृंगार के सारे सामान वस्त्र सहित और खाने पीने की वस्तुएं, ये सारे अपने बहू को देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि बहू वो व्रत करने जा रही है जिससे उसके पति की लंबी आयु हो, और उसकी पति की लंबी आयु होगी तो उसके सास के पुत्र की लंबी आयु हुई। तो सास ये आशीर्वाद देती हैं कि मैं ये सरगी अपने बहू को दे रही हूँ, मेरी बहू अच्छी तरीके से ये व्रत करे और मेरे बेटे की लंबी आयु की कामना करे। तो सरगी का विधान ये है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले सरगी आपका समाप्त हो जाना चाहिए। सूर्योदय लगभग 6 बजे होता है, 5 बजे आपका सरगी समाप्त हो जाना चाहिए, अर्थात 4 बजे से 5 बजे का जो समय है वो उचित समय है सरगी ग्रहण करने के लिए। सरगी सात्विक भोजन होता है। सात्विक भोजन में इस बात का खास ख्याल रखें कि वैसी चीज़ों को ग्रहण करें जिसके बाद जल पीने की ज़रूरत कम पड़ती हो, जैसे दूध ग्रहण करें। दूध ग्रहण करेंगे तो उससे जल का भी काम हो जाएगा और एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा। ड्राई कोई भी चीज़ लेंगे तो बाद में प्यास लगने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सरगी में दूध लें, दही लें, उससे प्यास लगने की संभावना कम रहती है, लंबे समय तक एनर्जी बनी रहती है। किसी भी स्थिति में सरगी जो है ये सूर्योदय से -1 आवर में, ऐसा नहीं कि 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 5:30 बजे सरगी ग्रहण कर लो, 5:45 बजे सरगी ग्रहण करो, ऐसा नहीं करना है। सूर्योदय से 1 घंटा पहले आपकी सरगी का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। उसके बाद से आपको सूर्योदय होना है। सूर्योदय के बाद से स्नान ध्यान करके और भगवान सूर्य को जल देना है, और जल देने के बाद से ये संकल्प करना है कि हे देव, अपने पति की लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, घर में खुशहाली के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं, हमारे इस पूजा को आप सफल करें। उसके बाद से दिन भर अपने मन में पति का ध्यान रखना है, पति की अच्छी, उनके स्वास्थ्य की, उनकी लंबी उम्र की, उनकी विभिन्न प्रकार के शुभनाओं की मन ही मन में कामना करनी है। शाम के समय में ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रोदय का समय है उससे 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे पहले कथा सुनना शुरू हो जाना चाहिए। कथा समाप्त हो और उसके कुछ देर बाद चंद्रोदय में चंद्र का दर्शन करना चाहिए। भारत के विभिन्न हिस्सों में 8, सवा 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में चंद्रमा दर्शन दे देते हैं। बरसात के कारण, बादल के कारण अगर चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं होते हैं तो 10 बजे रात से पहले, अगर चंद्रमा दृष्टिगोचर नहीं होते हैं तो 10 बजे रात से पहले आप अपने थाली में ही सफ़ेद कलर का चंद्रमा बना करके और उनको अर्घ दे सकते हैं। 10 बजे के बाद अर्घ देने का कोई विधान नहीं है। 10 बजे अर्घ दे दीजिए। अर्घ देने के बाद से छलनी का प्रयोग किया जाता है। अर्घ दे दीजिए, छलनी में दीपक लगा लीजिए और उसके बाद से अर्घ देने के बाद से चंद्रमा को दर्शन कीजिए। चंद्रमा के दर्शन करने के बाद से अपने पति का दर्शन कीजिए और पति के हाथ से जल ग्रहण करके ये व्रत को पूर्ण कीजिए। सावधानी ये है कि हिंदू धर्म में काला रंग और सफ़ेद रंग ये दोनों शुभ नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए करवा चौथ रखने वाली जितनी भी व्रती हैं महिलाएं हैं, इस दिन काले या सफ़ेद रंग के कपड़े न पहने। ऐसी मान्यता है कि काले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने से मन में नकारात्मकता बढ़ जाती है, निगेटिविटी बढ़ जाती है, जिससे पूजा करते समय व्यवधान आने का डर रहता है। परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं लाल वस्त्र, पीले वस्त्र, गुलाबी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के चमकने वाले, शाइनिंग वाले वस्त्र पहना जाता है।
इसे सुख सौभाग्य से जोड़ करके देखा जाता है। एक और चीज है, भूरा कलर भी नहीं पहनना है। भूरा कलर जो है वो राहु से जोड़ करके देखा जाता है, इसलिए भूरा कलर, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर अवॉइड करना है। तो जितनी भी विवाहिता महिलाएं हैं वैसे तो वो नए वस्त्र पहनती हैं। नए वस्त्र की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो पवित्र वस्त्र पहनना है। जब पवित्र वस्त्र की बात करते हैं तो जिस समय पीरियड रहता है, पीरियड समय वाला वस्त्र न पहन करके बाकी वस्त्रों को हम पवित्र मानते हैं। तो उस वस्त्र को पहन सकते हैं। जो नवविवाहिता स्त्रियां हैं, जो नवविवाहिता कन्याएं हैं, उनको अपने शादी का जोड़ा ही पहनना चाहिए। ठीक है। तो ये करवा चौथ है। पहले तो हमने बताया कि ये बहुत मुश्किल काम है। अब जितने लोग नए कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, करवा चौथ बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसके उसके 15 दिन बाद, करवा चौथ के 15 दिन बाद यहाँ पर सूर्य षष्ठी व्रत मनाया जाता है, जिसमें 36 घंटे तक निर्जला रहा जाता है। निराहार तो है ही, निर्जला रहा जाता है। करवा चौथ में सिर्फ आपको 14 घंटे रहने हैं। लगभग सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है और लगभग 8 सवा 8 बजे से चंद्रोदय शुरू हो जाता है। तो आपको लगभग 14 घंटे निराहार रहना है, निर्जला रहना है। इसलिए ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। प्रयास कीजिए, थोड़ा सा उपाय के साथ प्रयास कीजिए।